जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो आपको बार बार पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम तब होगा, आपका एग्ज़ाम तब होगा। दोस्तों, वो मैं पेपर की कटिंग आपको नहीं दिखाने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा सिलेक्शन। जाने ये अंतिम मौका है। क्यों है ये अंतिम मौका, वो भी मैं बात करूंगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा भाई, निवेदन कर भी रहा हूँ, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। मैं कोई आपको पेपर की कटिंग नहीं दिखाने वाला हूँ जो आपने ऑलरेडी वीडियो में देख ली है। ठीक है, चलो भाई, वीडियो को क्या क्या हम बातें करने वाले हैं सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए। ग्रुप डी में कितने पद हैं, एनटीपीसी में कितने पद हैं, कितने फॉर्म भरे गए, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एकदम डिटेल में मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा। मैं डायरेक्टली आपसे बात नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम कब है, सारी चीज़ों पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सभी आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कैसे होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपका यूट्यूब पर वीडियो देखने से नहीं होगा। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की लाइफ कैसी होती है, रेलवे ग्रुप डी वाले क्या क्या काम करते हैं, उनका क्वार्टर क्या क्या रहता है, मतलब कैसे वो रहते हैं, कैसे वो काम करते हैं। भाई, उनको देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ना ही आपकी बार बार एग्ज़ाम डेट देखने से सिलेक्शन होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है, आज के बाद आप यूट्यूब पर कोई एग्ज़ाम डेट की वीडियो नहीं देखेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से भाई अपनी पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होगा। चलो, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे डी ग्रुप में कितनी वैकेंसी हैं। 1,03,769 वैकेंसी हैं। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी हैं। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो कभी आप भविष्य में सोच भी मत लेना कि मेरा कहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट कभी भविष्य में होने वाली नहीं है, जो आपको ये देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, या आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, जेल वार्डर में नहीं हुआ, या और दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगर आज से भी आप अच्छी से अपनी रणनीति बना के पढ़ाई करेंगे तो ग्रुप डी की नौकरी भाई आपके हाथ में होगी। यूट्यूब पर जितना कम समय हो सकता है, कम से कम समय यूट्यूब पर दीजिए भाई। यूट्यूब पर मत स्टडी करिए, मत लौट के वीडियो देखिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, बुक्स को पढ़िए। मैं बताऊंगा कैसे आपको बुक्स पढ़नी है। अगर कुल फॉर्म की बात करता हूं दोस्तों, मैं 1,03,769 टोटल पद हैं, फॉर्म है लगभग 1.15 करोड़ फॉर्म है। अगर इसी को मैं कंपेयर करता हूं एनटीपीसी से, एनटीपीसी में वैकेंसी कितनी है, 35,208 है। 35,208 है, जबकि 1.26 करोड़ फार्म है। अब देखिए, एनटीपीसी में जो फॉर्म है वो भाई ग्रुप डी से भी ज़्यादा हैं, ग्रुप डी से भी ज़्यादा फॉर्म है। और वैकेंसी कितनी है एनटीपीसी से, यहाँ 3 गुना वैकेंसी। तो आप देख लीजिए कि एनटीपीसी से कितना कम कंपटीशन है। आप कह सकते हैं कि इस भर्ती में इतना कम कंपटीशन है कि भविष्य में आने वाली भर्ती में ना तो इतना कम कंपटीशन कभी रहेगा और ना ही कभी रहा होगा पीछे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से भाई तैयारी करनी है आपको। ठीक है, मैंने आपको एनटीपीसी में बताई 35,000 वैकेंसी पे इतने करोड़ फॉर्म है, जबकि एक सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, साइको टेस्ट होगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन ग्रुप डी में क्या है भाई, सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, नॉर्मल सा फिजिकल और मेडिकल है, और आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। और ग्रुप डी की जॉब इतनी भी बेकार नहीं है। अगर आपकी ये जॉब लग जाती है तो उसके बाद आप भविष्य में तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आपको बहुत अच्छे से भाई तैयारी करनी है। इतने बड़े पद है ना, ये कभी आने वाले नहीं है। और जो बार बार आप वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे कम से कम टाइम वेस्ट करिए। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सेल्फ स्टडी करिए, कैसे करनी है, क्या करना है, 1 बाय 1 मैं बात करूँगा एकदम डिटेल में। ठीक है, चलो, मैंने आपको फॉर्म बता दिए एनटीपीसी से कंपेयर करके। अब एक बार जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी रणनीति बनाने से पहले ना आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो
80 क्वेश्चन कितने हैं, मैथ रीजनिंग और साइंस के 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के ये रहने वाले हैं, और 20 नंबर के आपके करंट अफेयर्स और जी के रहने वाली है। आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं करिए भाई, 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाइए और अच्छे से पढ़िए, उनको बार बार रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्ट स्पीडी उठा रहे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू की बुक उठा रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। भाई ऐसे नहीं हो सकता। आप यूट्यूब पे बार बार एमसीक्यू की वीडियो देखे जा रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है, अपनी खुद की नोट्स बनानी है, अगर नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है। तो अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है। 9th या 10th की अगर आप कोई भी बुक ले लेंगे, 9th और 10th दोनों को पढ़ लेंगे, अभी भी आपके पास समय है, तो आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि जो साइंस आती है ना रेलवे में, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आती है, ना कि वो रटंती विद्या से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग तो स्पीडी लेके स्पीडी को रटे जा रहे हैं, और फिर अगर वो मॉक टेस्ट देते हैं तो 25 में से एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन कितने सॉल्व होते हैं, 6-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो आपको भाई पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है मैथ की। मैथ को पढ़ने के बाद, जैसे एडवांस मैथ की बात करता हूँ, तो उसके भाई फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, फॉर्मूला का रिवीजन करिए। जैसे टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन है, तो उसके फॉर्मूला लिख के बार बार रिवीजन करिए। भाई फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे आपको। आपने एनटीपीसी का पेपर दिया होगा तो देख लिया होगा आपने किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या स्पीडी जो भी करना है बाद में करना है। मैथ सारे टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और एडवांस मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा सभी फॉर्मूला आपके टिप्स पे होने चाहिए। एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग की, आप रीजनिंग अगर आप बोलते हैं कि रीजनिंग मेरी अच्छी है, लेकिन आप अब जब एग्ज़ाम में जाओगे ना तो 30 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे और फिर बोलोगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो रीजनिंग की आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक लेनी है और उसको बैठ के आराम से सॉल्व करना है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना रीजनिंग में, आपका उतना अच्छा स्कोर होगा। तो अगर मैथ रीजनिंग और साइंस अगर तीनों आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो 80 में से आप, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 60 से 65 मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। और ये जीके जीएस वाला जो पोर्शन है ना, रेलवे का भाई विश्वास नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि 2000 के नोट का साइज क्या है, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं। और करंट अफेयर्स का भी भाई कुछ पता नहीं है कि किस ईयर की पूछ लें। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम 2021 में चल रहे थे और करंट अफेयर्स आ रही थी कब की, 2018 की। तो ये आपको इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। ये तीनों सब्जेक्ट आप अपने ऐसे रखिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करनी है। अगर तीनों सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हैं तो करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे आप, और स्टैटिक जीके आप मेन चीज़ पढ़ के जाइए। क्या क्या मेन जैसे राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, तो वो आपको मेन पढ़ना है। मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं। भाई पूरे दिन पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, टारगेट बना के पढ़ो, अच्छे से रणनीति बना के पढ़ो, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होगा। वही आपको करना है। आज के बाद कोई भी ऐसा भाई बहन ना हो जो बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखे तैयारी कैसे करें, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, सिलेक्शन सभी का हो जाए। अब जैसे ग्रुप डी की मैं बात करता हूँ, तो ये सिलेबस है, और सिलेबस में 1 by 1 जैसे मैथ की बात करता हूँ, तो मैथ के टॉपिक भाई बड़े बड़े खूब बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं। पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, ये व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। ये जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं ना, आप इनको पढ़िए। आप बार बार यूट्यूब पे वीडियो देख के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने लग रहे हैं। पहले भाई बोर्ड मास, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। अगर ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं तो उसी के बाद आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद यहाँ देखिए सिलेबस दिया हुआ है। ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस निकाला है। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को पढ़िए, अपनी कॉपी पर नोट करके एक एक टॉपिक को 1 by 1 पढ़ डालिए। भाई पूरा टॉपिक आप पढ़ने से, सिलेबस से ही आपका सिलेक्शन होगा, ना कि आपको वीडियो देखने से सिलेक्शन होगा। अब देखिए जनरल साइंस की बात करते हैं, तो उसमें क्लियर मेंशन है कि 10th स्टैंडर्ड की आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस को बायोलॉजी आप बोल सकते हैं। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो होती है, तो वो आप 10th स्टैंडर्ड की पढ़ लीजिए। 9th-10th की दोनों की पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये आपका पूरा सिलेबस है। अच्छे से भाई 1 by 1 सारे टॉपिक्स आप देख के अच्छे से लिख के भाई अच्छे से पढ़ लेना। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात दिमाग में बहुत ज़्यादा उठ रही है आपकी में कि भाई एग्ज़ाम कब होगा,
एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम का किसी को कुछ नहीं पता है कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन आप एग्ज़ाम मत करिए कब होगा, लेकिन आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तो कोई भी मॉक टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट को दे के देखिए, आपको अपनी जो आपकी तैयारी का लेवल है ना, वो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो एग्ज़ाम आप मेरे अनुसार मान के चलिए अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जून अभी चल रहा है। जुलाई में पॉसिबिलिटी है कि एनटीपीसी का जो बचा हुआ है वो आपका हो जाए। उसके बाद अगस्त में सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में मान लीजिए, एंड में मान लीजिए। और मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि अगस्त में ना हो, पहले हो जाए या बाद में हो जाए, वो चीज़ मैटर करती ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अगर आपको ये लगती है कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद सपोज करो आपका स्कोर 65 आ रहा है, तो आप देखिए कि जो 35 मार्क्स हमारे कट रहे हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, किस टॉपिक के वो क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन है। इस तरीके से भाई अपनी पढ़ाई करिए। आप ज़्यादा एग्ज़ाम डेट के चक्कर में ना लगे। एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और आप वीडियो देखते रह जाएंगे, और जिनका सिलेक्शन हो ना होगा वो सिलेक्शन ले जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अच्छे से भाई पढ़ाई कर लें, क्योंकि भविष्य में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आपको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी, और आपका जो ये बेरोजगारी का एक थप्पा है ये आपसे हट जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब कैसे होगा सिलेक्शन, मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे होगा। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो, सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होगा। एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक खरीद के ला रहे हो। एक ही बुक को बार बार पढ़िए, क्योंकि हर बुक में ना लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं। तो मेरे अनुसार आप कोई भी एक बुक लें और उसी को बार बार पढ़ें, ना कि आप 10 बुक खरीद के लाएं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। थोड़ी बहुत भी अगर बात समझ में आई है तो आप ज़रूर वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छे से भाई तैयारी करिए। आपका जो RRC ग्रुप D 2021 वाला जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कम कंपटीशन है, सभी का सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।